नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती आप सबके सामने लाए हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा नामक एक प्रसिद्ध स्तोत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसे कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का सार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 श्लोकों में पूरी सप्तशती का भावार्थ है। शुरू होता है जब भगवान शिव देवी से प्रसन्न पूछते हैं कि कलयुग में जहाँ लोगों की शक्ति और साधन सामर्थ्य सीमित हो गया है, कार्य सिद्धि का कोई सरल उपाय बताएं। उसके उत्तर में देवी स्वयं ये स्तोत्र प्रकट करती हैं, इसलिए इसे स्वयं देवी कथित माना जाता है। यानी कि ये स्वयं देवी के मुख से है, जो इसे विशेष प्रामाणिकता और शक्ति देता है। इसमें बताया गया है कि इस स्तोत्र के ऋषि नारायण हैं और देवता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। यह पारंपरिक तरीका है जिससे किसी भी वैदिक तांत्रिक स्तोत्र के पाठ से पहले उसकी पहचान स्थापित की जाती है, ताकि पाठ पूर्ण फलदायी हो। 7 श्लोकों का बाह प्रवाह ये स्वयं माँ दुर्गा के खुद मुख से प्रकट हुई है। पहला श्लोक हमें बताता है देवी को महामाया कहा गया है, जो ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक मोह में डाल सकती है। यानी वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जिनसे कोई अछूता नहीं है। दूसरा श्लोक, जो उन्हें स्मरण करता है उसका भय दूर हो जाता है। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली है, ये सदा करुणा से भरी है माता। तीसरे श्लोक में माँ बोलती हैं, वो तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करने वाली और शत्रु नाश करने वाली हैं। चौथे श्लोक में शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने वाली नारायण को नमस्कार है। फिर आता है हमारा 5वां श्लोक, सर्व शक्ति संपन्न से परिपूर्ण देवी से सब भयों से हमारी रक्षा करती है, सब भयों से रक्षा का वरदान देती है। फिर 6ठा श्लोक में बताया गया है, वे प्रसन्न होने पर आपके रोग नष्ट करती हैं, रुष्ट होने पर इच्छाएं को नष्ट करती हैं, पर जो उनकी शरण में है वे कभी विपत्ति में नहीं पड़ते। माँ अपनी असीम कृपा अपने भक्तों को देती हैं और हमारे साथ हमेशा चलती हैं। अपने 7वें श्लोक में उन्होंने पुनः वही भाव फिर से दोहराया है, जो कि हमने आपको तीसरे श्लोक में बताया है। सब बाधाओं की शांति, शत्रु विनाश की प्रार्थना, स्रोत के समापन के रूप में माँ भगवती हमें दुर्गा सप्तशती के रूप में दर्शन देती हैं, अगर आप अंतर मन ध्यान से उनका नाम जपेंगे। इसी प्रकार हम आपके लिए लाए हैं दुर्गा सप्तशती। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला जो साधन है, आज मैं वो बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, जैसा आप जैसे ही स्मरण करते हैं, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी, कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती हो, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी,
तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। इसी प्रकार श्री सप्त श्लोक की दुर्गा संपूर्ण।